जी, आलोक पांडे जी। जी भूपेंद्र भाई, हमारी तो ओपनिंग वैसे भी 30वें मिनट में होती है हमेशा, तो कुछ ऐसा हो जाता है। 27 मिनट हो रहे हैं। हाँ जी, तो वो 28 मिनट हो रहे हैं, तो 30 मिनट लगभग। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इमरान भाई, जैसे मैं आलोक पांडे हूँ, मैं क्यों बीजेपी की दलाली करने लगूंगा? मैं नहीं करूंगा दलाली। मैं एक बात कहूंगा, आपको समझ में आया तो ठीक है। आम आदमी के 2-3 प्रवक्ता मुझे बीजेपी का दलाल कह चुके हैं, अभी तक और किसी ने नहीं कहा है। इस बात में बुरा लगता है। आप कहोगे तो भाई कुछ बैंक अकाउंट में डालो, हम आपकी बात कह देंगे, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है ना। ऐसा नहीं है भैया, मेरे अकाउंट में किसी का पैसा नहीं है साहब, 1 रुपया नहीं है। आप जांच करा लो यार, तुम्हारे पास भी सरकार में हो, पंजाब में हो, नहीं पंजाब पुलिस आलोक भाई, हमारे घर आपने भेज दो, गलत हम लिया। जांच मैंने कर देंगे पूछा यार। था, मैंने ये पूछा था 5 लाख करोड़ रुपए का कारपोरेट टैक्स माफ करने में वो आपका केंद्र एक सरकार ने राजनीतिक वो कितने है, रुपए हम की मानते दलाली हो। खाई। मैंने नहीं, किसी चलिए पत्रकार अब मैं साथी अपनी को बात किसी कह को दूं। नहीं पूछा। जी मैंने किसी जी, पत्रकार नहीं, साथी को नहीं बोला है मैंने। जी आपको जी सुनने में दिक्कत जी हुई होगी। जी, मैं अपनी बोलिए बात बोलिए कह आप देता बोलिए। हूँ। देखो, और इसको मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप इसको आम आदमी पार्टी को मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है। इसको बिल्कुल अक्षर से आप न लेके हम आम आदमी पार्टी को क्या कह रहे हैं। मैं क्योंकि विधि का विद्यार्थी भी हूं, चलो उसको उस नजरिए से देखते हैं। चोरी की बात हो रही, चोरी तो ठीक है, अगर 4 से ज्यादा लोग मिलकर डालते हैं तो डकैती हो जाती है, और डकैती की प्रिपरेशन भी अपराध है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में डकैती की तैयारी करना चाहिए, वो भी छोड़ दीजिए, वकील साहब और नहीं, बताएंगे। ये घोटाले की डकैती बात की हो रही है टोल, यहाँ पे। जी यहाँ नहीं, पे नहीं, सुनिए मेरी बात, घोटाले की बात आर्थिक हो रही घोटाला भी है। नहीं, मेरी बात हाँ, सुन लीजिए। हाँ, अगर 5 लोग की टोली में है, डकैतों की टोली में, भूपेंद्र, उसमें भी 7 से 10 साल की सजा है, टोली में शामिल होने पे। तो जो ये आर्थिक नहीं अपराध लेकिन होने जा रहा आलोक था, जी, आलोक जी, टेंडर तो मैं हुआ ही कुछ नहीं, बोल पर दूं पहले। टेंडर रद्द हो नहीं, गया था। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं, डकैती भले ना हुई हो भूपेंद्र भाई, इसलिए मैं चोरी से डकैती में जा रहा हूँ। भारतीय दंड संहिता में डकैती की प्रिपरेशन अपराध है, 10 साल की सजा है। 10 साल की सजा प्रिपरेशन में और ना हुआ 10 हो, लाख आप करोड़ अपने घर में मैं बोल देश के लूं फिर आप खजाने से बोलिएगा। 10 लाख करोड़ भाई की जो साहब मैं डकैती बोल की गई लूं, उस पे क्या? अरे मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा। मैं अरे अपनी हमारे बात कह सवाल रहा का हूं, भी जवाब दे दीजिए ना। जब बात मैं हम लोग बिल्कुल दे चर्चा रहा करने हूं, बैठे आप हैं रुक तो जाइए। हमारे सवाल का भी देखिए, जवाब दे दीजिए। जिस दिन मुझे डिबेट में 5 लाख करोड़ के लिए बुलाया जाएगा, मैं उस पर बात करूंगा। आज जीटीसी घोटाले पर बात है, आज हम लोग वहीं पर फोकस रहेंगे। आप सत्ता में है सर, वहां आपको जवाब देना है। आप अरे भारतीय केंद्र जनता में भी पार्टी, कोई बैठा है, देश का नहीं खजाना नहीं, आप लुटा सोचिए, जा रहा है, अरे मैं उस भाई पर भी साहब मुझे सवाल कर बोल रहे हैं, लेने उसका भी दीजिए तो साहब, जवाब बड़ी दे देर बाद दें। मौका मिला है, मुझे बस बोल लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे मौका मिला मेरे साहब। भी सवाल का साथ साथ जवाब देते चले तो मजा आ नहीं जाए। आप, आप नहीं अगल देखिए, बगल 5 भागेंगे तो लाख मजा नहीं करोड़ आएगा ना भाई। 5 लाख, 5 लाख एक बात करोड़ का जो सुनिए, वो कारपोरेट टैक्स माफ ये, हुआ, केंद्र सरकार ने कितना खाया, नहीं जरा इस मैं पर कह भी रहा हूँ बात कर ना, लीजिए थोड़ा सा। घोटाला वो इसमें नहीं है क्या? इसमें इसमें करप्शन, सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह दे तो हम डिबेट में बैठ जाएंगे। ये आपका एक अरे आरोप भाई, तो मात्र है। सीबीआई जांच की मांग ही कर दीजिए आप नहीं तो सीबीआई ठीक है जांच भैया, की मांग ही कर मैं दीजिए। आप चलिए, भी मैं टीवी पत्रकार 9 हैं, बढ़िया में निष्पक्ष मैं 5 पत्रकार हैं। लाख करोड़ नहीं, रुपए में जो एक मिनट, घोटाला हो उसकी, एक इनको मिनट, भाई एक म्यूट मिनट। हाँ, करो तो हम कुछ बोले बोले नहीं नहीं नहीं, दे आप रहे हैं। आप आम कंप्लीट आदमी कीजिए ना, पार्टी की जो बड़ी बोल रहे थे समस्या पहले। है। पहले जो बोल रहे थे वो कंप्लीट कर दीजिए, फिर मैं इमरान साहब के देखिए, पास आता हूँ। आम आदमी इमरान पार्टी साहब, की 2 समस्या है, इमरान एक तो साहब, इनकी तरह बोलो, इनकी तरह ना बोलो तो दलाल है, और बीच में बोलने नहीं देंगे। ये 3 बातें करते हैं भैया, कैसे बनेगा ऐसे? इमरान साहब, अरे हमारे भी इमरान सवाल का साहब, जवाब दे दीजिए। मैं खामोश हो जा अरे रहा हूँ, जवाब दे दीजिएगा नहीं, हमारा, मैं बस मैं खामोश। आपका सवाल भाई हमारे आज की डिबेट का आधार नहीं है। आप समझिए, हम डिबेट के आधार पे इमरान बोलेंगे साहब, ना। पता है, एक बात आप बताऊं इमरान साहब, एक बात बताऊं। जैसा आरोप लगता है ना, बीजेपी आरोप लगाती है कि वो मुद्दा डाइवर्ट कर देते हैं। आप तो डिबेट ही डाइवर्ट कर दिए दलाल बोल के, उसी में बात हो रही है। अरे भाई ठीक है, गजब है। तो अब मेन देखो, ऐसा हमें आम आदमी पार्टी वाले 2-3 बार दलाल बोल वैसे ये चुके हैं अभी आइडिया तक, काम का तो है, ये हाँ आइडिया हाँ, काम का है नहीं लेकिन डाइवर्जन एक का। बात समझ लीजिए कि एक समय तक एक ही आइडिया काम करता है, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं करता काम। डिरेल में भी लोग इनको पे अपराधी मानने लगेंगे आने वाले समय में। नहीं, एक मुद्दे को आप, आलोक जी, जी तथ्यात्मक बात करते हैं। जी जी, आप बहुत देर देखिए, से, तथ्यात्मक बात हाँ, यह है कि मेंसरिया देखा जाता है। आपने जो प्रक्रिया डीटीसी बसों की और जितनी तिलमिलाहट आम आदमी पार्टी की आ रही है, अगर कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होता तो तिलमिलाता नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका एक बार होता है, बताओ। वो तिलमिला जाता है अंदर तक। देखो अभी ये नहीं, पर खुद तिलमिला रहे हैं इमरान आलोक जी भाई, एक मिनट, इनकी ये आलोक जी एक मिनट, तिलमिलाहट बताती है। आलोक जी एक बार बताऊं। इस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी पे आरोप लगे हैं और वो जवाब देने आए हैं। ये भी तो आप नहीं, आप ये समझिए भूपेंद्र ये भाई, भी तो आप मुझे तारीफ चोर करेंगे, कहें, ये भी आप तो मुझे तारीफ चोर करेंगे, कहें, वो मैं, जवाब देने आए हैं ना।
जी मेरी बात सुनिए, मुझे बोल लेने दीजिए, कम से कम 2-3 मिनट हमें दीजिए तो अनइंटरप्टेड। जी 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 मतलब कोई ना कोई मुझे टोक ही रहा, अभी तक मैं 1 सेकंड पूरा नहीं, 1 वाक्य पूरा नहीं कर पाया। जी जी, या तो आप या तो वो, दोनों लोग बोल रहे हैं, मैं तो बोल ही नहीं पा रहा। करिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप समझिए, आज डिबेट का मुद्दा डीटीसी है। 5 लाख करोड़ पे आप एक दिन टॉपिक कल बनाइए, मैं इनकी बात पर चर्चा करूंगा। आज बात डीटीसी बसों की है। इसमें इन्होंने जो टेंडरिंग करी, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि टेंडरिंग में जो इनकी मेंसरिया थी वो पवित्र नहीं थी, इन्होंने दूसरे को लाभ देने की कोशिश की, इतना समझ में आता है प्रथम दृष्टया। ठीक है, अब आगे क्या होगा, सीबीआई न्यायालय में जाएगी। देखिए न्यायिक व्यवस्था है, अभी कट्टर ईमानदार कई महीने से जेल में है ना, 3.5 महीने से, उनके भी कागज अरविंद केजरीवाल जी ने देख लिए थे ना। 3.5 महीने से जमानत नहीं मिल रही हो कट्टर ईमानदार की। आप समझिए इस बात को, आप वो बात भी तो याद रखना पड़ेगा। अगर कुछ विधायक छूट गए हैं तो वो भी सही है, लेकिन ये भी सही है कि इनका मिनिस्टर जेल में है। जेल में है ना, अरविंद केजरीवाल जी ने कागज देख लिए थे ना, उन्होंने कहा था हमने कागज देख लिए, बड़े ईमानदार हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि वो तो बदले की राजनीति हो रही है। नहीं तो भैया, न्यायालय बदले की राजनीति थोड़ा चलेगा। न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे भारत की? भारत की न्यायिक व्यवस्था पे इन्हें भरोसा है कि नहीं है? राजनीति जब आप करने आते हैं तो आप जेल जाने से क्यों डरते हैं? और अगर जेल जाने से नहीं डरते हैं, फेस करिए और वहां से आप भगवान कृष्ण बन के निकलेंगे जेल से, अगर आप गलत नहीं है तो। आम आदमी पार्टी वाले लोग पवित्र होकर निकलेंगे। जेल जो गया है उसने देश में इतिहास रचा, अगर वो अपराधी नहीं रहा है तो आम आदमी पार्टी वालों के साथ मैं बिल्कुल खड़ा हूं। अगर वो सत्येंद्र जैन जेल से बाहर निकलते हैं और वो निरपराधी हैं तो भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी की स्थान दूसरा होगा। याददाश्त जा चुकी है, उनकी याददाश्त जा चुकी है। वो कह रहे हैं हमारी याददाश्त नहीं, कोरोना काल में आप बहाने देखिए। तो मैं यही कह रहा हूं कि बिल्कुल आप डरे मत। और अगर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है फर्जी मुकदमे लगा के, तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी, आप कभी कमजोर नहीं होंगे। आप बिल्कुल बस ईमानदारी से लगे रहिए और जबरदस्ती उल्टी सीधी बातें मत कहिए हमारे जैसे लोगों को। ये इससे आपको नुकसान होगा, आपको कभी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। डिरेल की पॉलिटिक्स भारतीय जनता देश में अब बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। मुद्दा डिरेल से जनता जान जाती कि आप अपराधी। हमारे साथ दर्शकगण हैं, हमारे साथ बहुत सारे दर्शकगण कह रहे हैं। चंद्र वर्मा कह रहे हैं कंडक्टर से पूछो तो वो कहते हैं कि डिपो के पास सामान नहीं, ऐसे में बसेस बन ही नहीं पाती तो बिगड़ती है। इस तरह की चीज़ें उन्होंने कुछ लिखा हुआ है। एनीवे, मैं आलोक जी के पास दोबारा आता हूँ। अभी आलोक जी, आम आदमी पार्टी ने अभी मेरे ख्याल से वो एग्जिट कर गए, हो सकता सफर में थे वो। ये कह रहे हैं कि घोटाला नहीं हुआ है, आप कह रहे हैं कि मंशा तो थी। वो सफर में वाकई है, वो सफर में है। दूसरी तरफ भी बोल रहे हैं आप, वाकई सफर में है, वाकई सफर में है। लेकिन लोग समझना चाहते हैं ये जो नया घोटाला है वो घोटाला क्यों कहा जा रहा है, जब वो हुआ ही नहीं, प्रक्रिया हुई नहीं, ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं है, बस आई नहीं। इसको बस वही मैंने पहले बात समझिए, आम आदमी पार्टी जब एक आंदोलन के रूप में थी, अन्ना के समय से मैंने इसे फॉलो किया है, तब ये लोग शोर मचाते थे कि जैसे ही किसी मिनिस्टर पर कोई प्रथम दृष्टया आरोप लगे उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, तब तक जब तक कि वह बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए। आप इस स्टैंड के साथ चले थे। अब आपका एक मिनिस्टर जेल में है, कई विधायकों पर आरोप लग चुके हैं, कई विधायकों और पार्षदों पर आतंकवादी गतिविधियों पर बम फोड़ने तक का आरोप लगा है और वो जेल में है। आपका एक मिनिस्टर की याददाश्त चली गई कोरोना काल में। एक मिनिस्टर जो अभी सेकंड नंबर में है, उनके यहाँ सीबीआई की रेड चल रही है। जो भी शराब घोटाला होता है तो स्कूल देखो, फिर कहते बस घोटाला, फिर कहते स्कूल देखो, फिर कह रहे ये घोटाला हो गया, बोले स्कूल देखो। लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया, क्या ये वाकई वो वाला मामला है कि भाई यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, या ये वाला मामला है कि चुनाव आ रहे हैं? नहीं, देखिए दोनों मामले हो सकते हैं। राजनीति में चुनाव के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। अब अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी की कोई गलत बात पकड़ी गई है तो दूसरा दल क्यों नहीं राजनीति में उसको भुनाएगा। देखिए जो राजनेता होते हैं ना, 24 × 7 × 365 दिन रात हर पल
हर घटना वो अपने चुनावी लाभ और हानि से ही देखेंगे। आम आदमी पार्टी भी तो इसे चुनावी लाभ और हानि से जोड़ रही है, क्या वो नहीं कर रही है? जो व्यक्ति चुनाव में सत्ता दल जाता है, वो सत्ता दल चुनाव के लिए तो सोचेगा जरूर। और जो ये प्रतिक्रिया अभी दे रहे थे हमारे आम आदमी पार्टी, ये जो उनकी बौखलाहट है, ये भी तो यही है ना कि ये सब लीपापोती कर दो कि साहब कुछ हुआ ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि लॉ ये नहीं कहता, अगर कोई लूट है, अगर कोई प्रक्रिया इकोनॉमिक गड़बड़ी हुई है तो मेंसरिया देखी जाती कि आप चोरी करने वाले थे, चलो चोरी में नहीं लगता, लेकिन आप डकैती करने वाले थे तो डकैती करने के वाले थे में अपराध है 10 साल। मेंसरिया शब्द मेरे लिए नया है। चलिए मैं बता देता हूँ। हाँ, देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति 302 करता है तो उसमें अलग अलग अपराध हैं, अलग अलग दंड है एक अपराध में। किसी को 302 में 10 साल की सजा, किसी को आजीवन कारावास की सजा, और कोई बाइज्जत बरी। अगर आपने अपने रक्षा के लिए कोई आपकी तरफ बंदूक उठाए, मैं आपकी तरफ बंदूक उठा दूं और मैं फायर करने वाला हूं, उसके पहले आप फायर कर दें, ये सिद्ध कर दे न्यायालय में कि आलोक पांडे आपको मारने वाले थे तो आपने अपनी रक्षा में गोली चला दी, आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। मर्डर तो तीनों केसेस में है, ब्रूटल मर्डर करेंगे तो हैंड टिल डेथ हो जाएगा। तो आप मन में क्या सोच रहे हैं गोली चलाते समय, किसी को मारते समय? आत्मरक्षा के लिए मार रहे हैं, अपनी दुश्मनी के लिए मार रहे हैं, और ब्रूटल तरीके से मार रहे हैं। तो मारा और फिर थोड़े थोड़े चिन्ह टुकड़े किए तो आपको हैंड टिल डेथ हो जाएगा। तो ये मेंसरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं डीटीसी बसेस में मेंसरिया। पूरी जो अभी तक की जो रिपोर्टें हैं उसमें लग रहा है कि जो सरकार की मेंसरिया थी वो ये थी कि हम मैक्सिमम लाभ लें मेंटेनेंस के नाम पे। अब सरकार, जब ये फाइल चली गई, टेंडर पास होने वाला था, अगर ये बात ओपन ना होती तो ये चीजें प्रक्रिया शुरू हो गई होती। अब आप कह रहे कि ये तो प्रक्रिया हुई ही नहीं, आपने तो बढ़ा दी थी आगे नहीं प्रक्रिया करने के लिए। आप तो डकैती डालने जा रहे थे ना देश के पैसा पे। अब कह रहे डकैती हम डालने जा रहे थे, हमने तो केवल तैयारी की है, हमने केवल तैयारी की है, उसको एक्सेप्ट कर लिया आपने, और आपने एक्सेप्ट किया कि हम डकैती डालने जा रहे थे। अच्छा, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी समस्या है। अब डकैती डालने की एक्सेप्टेंस का मतलब आप समझिए कि आप 10 वर्ष के कारावास में हैं, यानी आप आर्थिक अपराध करने जा रहे थे, जो भी सजा होगी उसकी वो उनको भुगतना होगा। लेकिन आप ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने टेंडर डाला था और टेंडर गलत है। सरकार गलत टेंडर नहीं डाल सकती। आप ये करो हमारी चोरी नहीं हुई, आम आदमी को गलत तरीके से, आम आदमी पार्टी आम आदमी को गलत तरीके से इंडिकेट कर रही है कि सीबीआई उनके पास है। ये क्यों नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट न्यूट्रल है, हाई कोर्ट न्यूट्रल है, और हम देखते हैं कि बीजेपी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कैसे करती है। हम न्यायालय की शरण में जाएंगे और सिद्ध करेंगे कि ये जो बीजेपी है ये गलत पार्टी है और हमको फंसाती है। आप क्यों एक बयानबाजी करते, क्यों नहीं कहते कि न्यायालय है और हमें न्याय पर भरोसा, हम न्यायालय की प्रक्रिया में जाएंगे? आप जाइए न्यायालय, जाइए सुप्रीम कोर्ट और कहिए तुरंत इसमें त्वरित कार्रवाई हो और हम माँ सीता की तरह पवित्र होकर के निकले, जैसे अग्नि परीक्षा दी थी। आप जब सत्ता में होते हैं आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। जो भी दल सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी अगर गलत है तो उसको भी देना पड़ेगा। दीपक जी आज शो स्टॉपर आप हैं। थैंक यू जी, बताएं। तो बताएं क्या, मैं बताता हूँ एक बात और एग्जांपल देता हूँ आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की सोच यहाँ समझ में आएगी। भूपेंद्र भाई, मान लीजिए मैं कार से जा रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री हूँ, मैं अपनी एक सरकार यानी कार चला के जा रहा हूँ। अब मैंने सिग्नल जंप किया, पुलिस वाले ने चालान कर दिया, तो हमने फैलाए शुरू कर दी गाड़ी उतर करके कि साहब पूरे शहर में कम से कम 50 लोगों ने सिग्नल जंप किया होगा, आप केवल मेरा ही कार का चालान क्यों कर रहे हैं? देखो फलाने किया, देखो फलाने ने किया, देखो फलाने ने किया। ये आम आदमी पार्टी की समय स्ट्रेटजी है, और ये बात लॉ के नजरिए से, कानून के नजरिए से और समाज के नजरिए से भी सही नहीं है। हमने अगर सिग्नल तोड़ा है तो हम उसके लिए उत्तरदायी हैं। दूसरे ने तोड़ा, वो दूसरा जानेगा, जब वो पकड़ा जाएगा तब वो देखेगा। अगर हमने सिग्नल तोड़ा है तो हमें उसका चालान भरना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि बगल वाला देखो साहब निकल के, आपको मिल जाएंगे चालान के समय में, आप देख लीजिए, कहते मिल जाएंगे। हमने कई बार देखा कि एक बार हमको रोक लिया चालान के समय में, तो 3-4 और लोग थे, तो उन्होंने कहा देखो साहब वो भी तोड़ गया। वो बोले पहले तुम्हारा कर ले, उसका बाद में देखे, उसका अगली बार। तो हमने अरविंद केजरीवाल जी को या आम आदमी पार्टी को ये जो कहते हैं कि हम साहब हमने गलत किया है, चलो हमारा छोड़ो, उन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया, और एक 10 आरोप लगा देंगे नए। भारतीय राजनीति में ये बात, अब इनका ये हथियार पुराना हो गया है, अब इन्हें नया हथियार लेकर के आना पड़े। पुलिस वाले ये भी समझते हैं कि वैगनार में आएंगे तो वैगनार में तो ईमानदार आदमी आता है,
तो वो वैगनार को तो छूट दे रखी थी, लेकिन अब इन्होंने वैगनार बदल के दूसरी गाड़ी यार पकड़नी है बड़ी बड़ी। यस यस यस। ये दर्शक हमारे कमेंट कर एमजी रहे हैं। हेक्टर, एमजी हेक्टर ले लिया अब एमजी हेक्टर है सबको। ले भैया, अगर आप कहोगे तो गाड़ी नंबर भी बता देंगे उपाध्याय जी। तो बस भूपेन भाई आखिरी बात ये कहना कि मुझे आम आदमी पार्टी से बड़ी उम्मीदें थी। हम मानते थे कि कम से कम भारतीय राजनीति में आंदोलन से, देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। अब भारतीय जनता आंदोलन से निकले विचार को क्यों स्वीकार करें? आप जो लोग बोल रहे हो ना, उसकी काट करने के लिए इमरान जी है नहीं, इमरान जी अभी चले गए, नहीं तो अब इमरान जी के पास भी काट नहीं, वो फिर कुछ दलाल कह देंगे हमको, बस और कुछ नहीं होगा। तो, और भूपेन भाई आप देखिए मेरे अकाउंट में है नहीं पैसे, आप चेक करा लीजिए ज्यादा। मैं तो कह रहा हूँ, किसी पार्टी ने मेरा 1 रुपया नहीं दिया। मैं तो कह रहा हूँ जो आदमी दलाल कह रहे हैं तो उनको बोल दो ठीक है मेरा अकाउंट नंबर ले लो आप जरा। है नहीं भैया, अपनी मेहनत का है जो है, वरना तो बहुत होता है नंबर लेके पैसे डाल दो, लेकिन बात हम जो करनी है वही करेंगे। केजरीवाल फॉर्मूला। केजरीवाल जी ने लोगों को सिखाया था कि लोग पैसे बांटते हैं चुनाव के समय, ले लेना लेकिन वोट हमको देना। ऐसा कहा था उन्होंने। लेकिन एक